Good morning friends. Today we are going to learn math subject. Open page number 124. Write today's date and day. New chapter 7 Basic Shapes. आज हम कुछ बेसिक शेप्स के बारे में पढ़ेंगे. Recall. A definite fixed position on a plane is called a point. Here point A lies on a plane of a पेपर. यहाँ पर देखिए एक प्लेन पेपर पर एक फिक्स्ड एक निश्चित पोजीशन बता रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट. ठीक है, यहाँ पर ये ए जो है एक पॉइंट को डिफाइन कर रहा है. और यहाँ पर देखिए आप ए बी ये दो पॉइंट हैं. ठीक है, तो इनके बीच एक फिक्स्ड लाइन हमने ड्रॉ की है, इसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट. ठीक है, और दूसरा है सी डी. इसमें आप एरो देखेंगे, ये लाइन और आगे तक भी जा सकती है. तो इस प्रकार एरो दोनों साइड है, तो इस प्रकार की लाइन को इसे हम लाइन कहते हैं. तो ये सी डी जो है एक लाइन बता रहे हैं. फिर थर्ड रो आप देखेंगे, इसमें ई एफ. यहाँ पर ए जो है एक फिक्स्ड पॉइंट है और एफ आगे जा सकती है लाइन. तो इस प्रकार की जो लाइन होती है जिसमें वन साइड एरो होता है, इसे हम रे कहते हैं. ठीक है, लाइन स्ट्रेट लाइंस कैन बी, कौन कौन सी हो सकती हैं स्ट्रेट लाइन. एक सीधी लाइन जो होती है इसे हम वर्टिकल, है ना, वर्टिकल लाइन कहते हैं, या स्टैंडिंग लाइन भी हम इसे कह सकते हैं. और जो आड़ी होती है इस प्रकार से, इसे हम हॉरिजेंटल या स्लिपिंग लाइन भी कहते हैं. और ये जो तिरछी लाइन होती है इसे हम स्लैंटिंग लाइन कहते हैं. ठीक है, शेप्स में भी ओपन और क्लोज्ड. जो शेप्स होते हैं ये ओपन मीन्स इस टाइप से खुले हुए भी हो सकते हैं, और क्लोज्ड मीन्स ये चारों तरफ से बंद भी हो सकते हैं. ठीक है, कैन यू रिकॉल नेम ऑफ प्लेन शेप्स एंड सॉलिड शेप्स. आपको यहाँ पर ये जो कुछ प्लेन शेप्स और सॉलिड शेप्स के पिक्चर्स दिए गए हैं, इन्हें आपको इनके नेम यहाँ पर लिखना है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पेज. ओपन द क्लोज शेप्स एंड ओपन एंड क्लोज शेप्स एंड कर्व्स के बारे में देखते हैं. लुक एट दिस शेप्स. यहाँ पर ये कुछ शेप्स दिए हैं, इन्हें आप देखिए. ओपन कर्व्स, दिस शेप्स आर ओपन. ये जो हैं ये ओपन कर्व्स हैं, ये सभी तरफ से खुले हुए हैं. ठीक है, दे डू नॉट एनक्लोज फिक्स्ड स्पेस. ये कोई फिक्स्ड स्पेस को कवर नहीं करते हैं. और क्लोज्ड कर्व्स जो होते हैं, दिस शेप्स आर क्लोज्ड. ये क्लोज्ड होते हैं, पूरे बंद रहते हैं. ठीक है, दे एनक्लोज अ फिक्स्ड स्पेस. और ये एक फिक्स्ड स्पेस को एनक्लोज करते हैं. ठीक है, a closed shapes curves which does not cross itself, it is called a simple closed curve. ये इस प्रकार के जो simple closed curves होती हैं, ये एक दूसरे स्वयं को कभी भी क्रॉस नहीं करते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, simple closed curve. अब ट्राई दिस. टिक द सिंपल क्लोज्ड कर्व एंड क्रॉस द ओपन कर्व्स. यहाँ पर आपको जो पिक्चर्स दिए गए हैं, इसमें जो ओपन कर्व्स हैं इन्हें आपको क्रॉस करना है, और जो सिंपल क्लोज्ड कर्व हैं उन्हें आपको टिक करना है. ठीक है, ये आपका होमवर्क है. नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलीगॉन्स. पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, सिंपल क्लोज शेप्स मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइंस आर कॉल्ड पॉलीगॉन्स. अभी जो हमने सिंपल क्लोज शेप्स देखे हैं, ये किससे मिलकर बने होते हैं, स्ट्रेट लाइन से. ठीक है ना, तो इन्हें ही हम क्या कहते हैं, पॉलीगॉन्स. पॉलीगॉन्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड्स इन दैम. ये जो पॉलीगॉन्स होते हैं, इनकी साइड्स के कितने साइड से मिलकर ये बने हुए होते हैं, इसके अकॉर्डिंग इनका नेम लिखा जाता है. जैसे यहाँ पर ये जो पिक्चर्स हैं, इनमें कितनी साइड्स हैं, 1 2 3, है ना, तो इन्हें हम कहते हैं ट्रायंगल्स. और ये वाले जो पिक्चर्स आपको दिखाए गए हैं, इसमें कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4. इन सभी में 4 साइड्स हैं, तो इनको हम कहते हैं क्वाड्रिलैटरल्स. ठीक है, द पॉलीगॉन्स विथ 3 लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड ट्रायंगल्स. पॉलीगॉन्स विथ 4 लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड क्वाड्रिलैटरल्स. ठीक है,
अभी देखते हैं रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। अ रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जो रेक्टेंगल होता है इसमें कैसे होते हैं, जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के बराबर होती हैं, है ना। जो लॉन्गर इक्वल साइड्स आर कॉल्ड लेंथ। जो लॉन्गर साइड्स होती हैं उसे हम लेंथ कहते हैं। एंड शॉर्टर इक्वल साइड्स आर कॉल्ड विड्थ। जो शॉर्ट वाली लाइन होती है उसे हम विड्थ कहते हैं। A square is a quadrilateral in which all four sides are equal। जो स्क्वायर होता है इसकी 4 साइड्स जो होती हैं बराबर होती हैं, ठीक है ना। माइंड जिम 7A, ये इसमें कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं, इन्हें आप अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम लाइन सेगमेंट एंड देयर कंस्ट्रक्शन। लाइन सेगमेंट को एक तो लाइन सेगमेंट क्या होता है और उसे हम कैसे बनाते हैं। अ लाइन सेगमेंट हैज़ अ सर्टन लेंथ, फॉर एग्जांपल ए बी इज लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ से 5 सेंटीमीटर, सो ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। जो लाइन सेगमेंट होता है एक निश्चित लेंथ होती है ना। जैसे कि एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं ए बी एक लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। चलिए अब इसे हम कैसे बनाएंगे। वी कैन ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट यूजिंग स्केल और कंपास विच यू वुड हैव सीन इन द ज्योमेट्री बॉक्स। आपने अपने ज्योमेट्री बॉक्स में देखा होगा इस प्रकार का स्केल होता है ना, या इस टाइप का ये जो होता है इंस्ट्रूमेंट, इसे हम कहते हैं कंपास, ठीक है। तो जो स्केल होता है उसमें देयर आर 2 मेज़रमेंट्स, उसमें 2 टाइप से मेज़रमेंट होता है। पहला होता है ऊपर तरफ सेंटीमीटर और दूसरा होता है इंच, ठीक है। और कंपास हैज़ 2 एंड पॉइंट्स, वन इज़ निडल और मेटल पॉइंट एंड अदर इज़ पेंसिल पॉइंट। जो कंपास होता है इसके 2 पॉइंट होते हैं, इसमें एक जो होता है ये मेटल और निडल पॉइंट होता है और दूसरा वाला जो है ये पेंसिल पॉइंट होता है, ठीक है। अब नाउ लेट अस ड्रॉ अबाउट सेट द सेगमेंट ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर यूजिंग स्केल। यहाँ पर आपको स्केल का यूज़ करके 5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट बनाना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, प्लेस स्केल ऑन अ वाइट शीट ऑफ पेपर एंड होल्ड इट फर्मली। आप अपनी वाइट शीट पेपर पर स्केल को जोर से इसे आपको पकड़ना है। Mark 2 points, one at 0 centimeter marks of the scale and the other at 5 centimeter mark। अभी स्केल में आपको 2 पॉइंट बनाना है। पहला पॉइंट आपको 0 सेंटीमीटर पर लगाना है और दूसरा पॉइंट जो है वो 5 सेंटीमीटर पर, ठीक है। Using a sharp pencil, draw a line, join the 2 points along the straight edges of the rule। फिर इन 2 पॉइंट्स को पेंसिल से आपको ज्वाइन करना है। रिमूव द स्केल एंड नेम द 2 पॉइंट्स एज ए एंड बी। नाउ ए बी इज़ द रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। स्केल को आप हटा देंगे और जो आपने पॉइंट बनाए हैं वहाँ पर ए और बी आपको लिखना है। तो इस प्रकार से आपका ये जो है ए बी 5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट बन जाता है, ठीक है। टू कट ऑफ अ लाइन सेगमेंट यूजिंग स्केल एंड कंपास। अब स्केल या कंपास का यूज़ करके हम कैसे लाइन सेगमेंट को कट करते हैं, चलिए देखते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट ड्रॉ अ लाइन एल ऑन अ वाइट शीट ऑफ पेपर। ऑन इट वी हैव टू कट ऑफ अ लाइन सेगमेंट से ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। इसके लिए आपको क्या करना है, एक आपने एल एक लाइन ड्रॉ की है। अब आप को इसके ऊपर एक ए बी 5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट बनाना है। तो फिक्स्ड शार्प पेंसिल इन द कंपास एंड स्ट्रेच इट ऑन अ स्केल सच दैट द मेटल पॉइंट इज ऑन 0 सेंटीमीटर मार्क एंड पेंसिल पॉइंट इज ऑन द 5 सेंटीमीटर मार्क। आपको अपने जो कंपास है उसमें एक पेंसिल को अच्छे से टाइट फंसाकर उसमें उसका जो निडल पॉइंट है उसे 0 पर रखेंगे और पेंसिल पॉइंट को 5 पर। स्केल में इतना इसको ओपन करना है। देन केयरफुली प्लेस द मेटल पॉइंट एट वन पॉइंट ऑफ द अर्लियर ड्रॉ लाइन एल एंड मार्क इट
as A, mark the other point as B, there the pencil point of the compass touch the line। इसे आपको इस प्रकार से ये जो हमने L लाइन बनाई थी उस पर इसको ऐसे रखना है, और जहाँ उसका निडल पॉइंट आ रहा है वहाँ पर आपको A लिखना है, और जो पेंसिल पॉइंट है वहाँ पर B लिखना है। ठीक है। Thus the line segment AB so formed is the required line segment of length 5 cm, AB equals to 5 cm। इस प्रकार से हम अपना एक लाइन पर AB लाइन सेगमेंट हमने बना लिया। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज सर्कल। सर्कल्स तो सभी जानते हैं, है ना। अ सर्कल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। एक ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है, पूरा बंद रहता है। मैनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस लुक लाइक अ सर्कल। आपने अपने आसपास कई प्रकार के ऐसे ऑब्जेक्ट्स चीज़ें देखी हैं जिनका शेप कैसा होता है, सर्कल होता है। जैसे बैंगल होती है, बॉटल का कैप है, साइकिल व्हील है, कैरम कॉइन है, बॉल है, ये सभी कैसा इनका शेप सर्कल है ना। आउटलाइन द सर्कल इन फॉलोइंग पिक्चर्स एंड ड्रॉ 2 more सर्कल्स ऑब्जेक्ट। इनके आपको और ऑब्जेक्ट बनाने हैं। तो पार्ट्स ऑफ द सर्कल, पार्ट्स ऑफ द सर्कल में क्या है, कट आउट अ सर्कल आउट ऑफ पेपर। आपको एक पेपर पर सर्कल बनाना है और उसे इस प्रकार से कट करना है। नाउ आउटलाइन दिस सर्कल विथ द थ्रेड। अब आपको इस सर्कल के आउटलाइन पर एक धागे को ऐसे जमाना है। ठीक है। दिस आउटलाइन ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफेरेंस। ये जो आउटलाइन है सर्कल की, ये क्या कहलाती है, सर्कमफेरेंस। ठीक है। तो ओपन अप द थ्रेड इन अ स्ट्रेट लाइन टू मेज़र द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। इस थ्रेड को आपको फिर ऐसे ओपन करके उसको नापना है ना। तो ये जो जितनी उसकी लेंथ आएगी ये क्या होगी, सर्कल की सर्कमफेरेंस। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपने जो सर्कल कट किया है उसको क्या करना है, फोल्ड द सर्कल हॉरिजेंटली वंस। आपको उसको हॉरिजेंटल फोल्ड करना है आड़े में, है ना। फिर एंड देन वर्टिकली, फिर उसको वर्टिकली फोल्ड करना है। द पॉइंट वेयर द 2 फोल्डिंग लाइन्स मीट ओ इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द लाइन। जहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स मिलते हैं, है ना, तो ये सेंटर पॉइंट कहलाता है ओ। ठीक। Folding lines AB and CD which pass through the center of the circle O and touch 2 ends of the circle are called diameters of the circle। अभी देखिए आप, ये जो लाइन है AB, ये O से होते हुए जाती है सेंटर से। सिमिलरली C और D ये सेंटर O से होते हुए जा रही है। तो ये जो लाइन है पूरी AB और CD, ये क्या कहलाता है, सर्कल का डायमीटर। ठीक है। लाइन्स OA, OB, OC and OD which are half of each diameter join the center of the circle to different ends of the circle. These are the radii of the circle. The size of the circle depend on the radius। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर OA, OB, OC, OD ये पूरे कितना है, आधा हो जाता है डायमीटर का। हमने बोला डायमीटर क्या है, AB। ये पूरी लाइन जो है ये क्या है, सर्कल का डायमीटर है ना। और डायमीटर का आधा क्या कहलाता है, रेडियस। ठीक है। तो जो सर्कल का साइज होता है वो किस पर डिपेंड करता है, रेडियस पर। ठीक है। Now let us name different parts of the circle as shown alongside। यहाँ पर जो सर्कल है इसके डिफरेंट पार्ट्स शो किए गए हैं, इन्हें ध्यान से देखिए। ये जो है OA, ये क्या है, इसकी रेडियस। ठीक है। ये सेंटर है। ठीक। और ये जो है पूरा ये सर्कमफेरेंस है। और AB, ये जो पूरी लाइन है ये क्या कहलाती है, डायमीटर। ठीक है। और इसमें 2 रेडियस होंगी, OA एक रेडियस है, साथ ही OB ये भी एक रेडियस है। ठीक है। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कल यूजिंग कंपास। कंपास का यूज़ करते हुए हम सर्कल कैसे बनाएंगे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, फिक्स्ड पेंसिल एंड लेबल द 2 एंड पॉइंट्स प्रॉपरली। आपको
पेंसिल इसमें अच्छे से फिक्स्ड करना है कंपास में और उसके 2 पॉइंट्स उसमें प्रॉपरली लगाने हैं। ओपन अप द 2 पॉइंट्स टू गेट द रिक्वायर्ड रेडियस। जितना बड़ा आपके रेडियस है उसके अकॉर्डिंग आपको उसको 2 पॉइंट्स ओपन करने हैं। नाउ फर्मली होल्ड द फिक्स्ड पॉइंट ऑन द पेपर विच इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। अभी आपको जो निडल पॉइंट है उसे एक जगह फिक्स करना है और जितनी आपकी रेडियस है उतना ओपन करके इसको घुमाना है। फ्रीली रोटेट द पेंसिल एंड विथ इवन प्रेशर टू गेट अ सर्कल टू रेडियस इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। जैसे आपको यदि रेडियस 4 सेंटीमीटर की दी है तो आप उसे स्केल से 4 सेंटीमीटर ओपन करेंगे और एक पॉइंट जो है निडल पॉइंट को फिक्स करेंगे, ये इसका सेंटर पॉइंट होगा और पेंसिल से धीरे धीरे सर्कल बनाएंगे। प्रैक्टिस ड्राइंग स्मॉलर पार्ट्स ऑफ द सर्कल आर्च। और इस प्रकार से आपको थोड़े थोड़े प्रैक्टिस करना है और धीरे धीरे आपसे बहुत अच्छे से ये सर्कल ड्रॉ होने लगेगा, है ना। माइंड जिम 7B, इसमें कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं, ये आप कंप्लीट करेंगे। ओके, कहीं भी आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।